नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी श्रोताओं और मेरे बच्चों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गम के बदले खुशियां ही देती है, जितना मर्जी सता लो, पर हमारी आंख से आंसू आने पर वो भी रो देती है। तो वो कौन होती है? माँ। माँ शब्द, इसकी कोई परिभाषा नहीं है बच्चों। यह शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है। असहनीय शारीरिक पीड़ा के पश्चात बच्चे को जन्म देने वाली माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि माँ ही जननी है। भगवान ने माँ के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। माँ अपने बच्चों की पहली शिक्षिका और परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है। दुनिया में हम कितने भी रिश्ते बना लें बेटा, पर माँ से ऊपर ना तो कोई रिश्ता है, ना मुझे लगता है कोई हो सकता है। आज इसी माँ की शक्ति दिखाने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ अमेरिकन आविष्कारक और व्यवसायी थॉमस एल्वा एडिसन की जीवन यात्रा में, और मैं बताऊंगी कि वो महान वैज्ञानिक सिर्फ अपनी माँ की शक्ति के कारण ही बने। उनके माँ के प्रेम ने ही उन्हें इतना महान वैज्ञानिक बना दिया। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनके नाम 1093 पेटेंट हैं जो उनकी मेहनत को दर्शाते हैं। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। आप जानते हैं बच्चों, एडिसन ने किसकी खोज की थी? बचपन में गरीबी से गुजरने वाले महान वैज्ञानिक ने कभी हौसला भी नहीं खोया। वहीं बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब के आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार से अधिक बार असफल हुए। सुना आपने? 10,000 बार से अधिक। और आप अगर एक बार हार जाते हो तो दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं करते कि शायद फिर से ना हार जाए। डर के आगे ही जीत है। जिस पर उन्होंने क्या कहा था? मैं कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे काम नहीं आ सके। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को ये पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके यह सारे प्रयोग कर डाले। हिम्मत देखिए, हौसलों के आगे ही जीत है। थॉमस एडिसन को बचपन में अपने प्रयोग जारी कर रखने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। पैसे कमाने के लिए वह ट्रेन में अखबार और सब्जी बेचते थे। जब उनका कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वो बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते। साथ ही काम करते समय कई बार अपना खाना खाना ही भूल जाते थे। ये होती है लगन। अब उनकी माँ की भूमिका बताती हूँ, जिसके कारण वो महान वैज्ञानिक बने। थॉमस एल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज दिया और कहा, यह ले जाकर अपनी माँ को देना। एडिसन ने माँ को दिया तो उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट, जो कि सुशिक्षित डच परिवार से थी, वह कागज पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी? तो माँ ने कहा कि बेटा, यह तो खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा अब तो मुझे घर में ही रहकर माँ से ही पढ़ना और सीखना पड़ेगा। कई साल इसी तरह बीत गए।
वो पढ़ लिख कर एक महान वैज्ञानिक बन चुके थे। अब माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र उन्हें मिल गया जो उनकी स्कूल टीचर ने लिखा था। वो पत्र जब एडिसन ने पढ़ा तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। आप जानते हो बच्चों उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए उसे अब स्कूल ना भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक माँ ही इतनी महान हो सकती है और एक माँ में ही ऐसी शक्ति हो सकती है जो अपने बौद्धिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर बच्चे को भी एक सदी का महान वैज्ञानिक तक बना सकती है। तो बच्चों देखा माँ की शक्ति को। आप जानते हैं एडिसन ने 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जलते देखने के लिए 3000 लोगों का हजूम जुट गया था, जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचनी शुरू हो गई थी। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी, लेकिन 1879 से 1900 तक ही एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे। वह एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे और उनका निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ। तो आप जान गए दोस्तों कि एक माँ की अपने बच्चे के जीवन में क्या भूमिका होती है। तो अपनी माँ को नमन कीजिए, उसका सम्मान कीजिए और मेरा भी इस दुनिया की प्रत्येक माँ को कोटि कोटि नमन। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और माँ के सम्मान में अब आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और मेरे इस चैनल आकर्षण को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी ही एक शख्सियत के साथ आपको अगली कहानी लेकर। शब्बा खैर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।